मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा माथे वणारी सरकार गिराववा साजिश रचणरो लगायो आरोप। कया कुछ कांग्रेसी विधायक दे रहा है समर्थन। विधानसभा अध्यक्ष सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने कारण बताओ नोटिस कर्यो जारी। पायलट ट्वीट कर कहो कांग्रेस खातर कर्या घणा काम नी जामला भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट ने नोटिस जारी करण माथे उठाया सवाल। कहो अल्पमत में आगी अशोक गहलोत सरकार। मंत्रिपरिषद की बैठक में हुआ अनेक महत्वपूर्ण फैसला। पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करण खातर प्रस्ताव रो हुयो अनुमोदन। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं री कक्षा री परीक्षा परिणाम कर्या जारी। इन बार परीक्षा परिणाम रियो 91.46%। मानव संसाधन विकास मंत्री सफल विद्यार्थियों ने दीनी बधाई। नमस्कार, राजस्थानी समाचार में आप सगळारो घणे मान स्वागत। अब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राज्य रा ताजा राजनीतिक हालात माथे सचिन पायलट लो नाम लिया बिना कहो कि पार्टी रा कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी रे साथे मिलकर सरकार गिरावण रो प्रयास कर रहा। वणा आरोप लगायो कि इन खातर बड़ा स्तर माथे विधायकों की खरीद फरोख्त करी जा रही। गौरतलब है कि इनसु पहली काल कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सचिन पायलट समेत 3 मंत्रियों ने वणारा पद से हटा दियो गयो हो। हमारे कुछ साथी बीजेपी के ट्रैप में फंस करके अति महत्वाकांक्षी से बनकर के हॉर्स ट्रेडिंग करना राजनीति में लड़ाई होती है विचारधारा की, नीति की कार्यक्रम समझ में आता है। पार्टी में आए जाए कोई इलेक्शन मिले, आप 2-3 बहुमत आप चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आप उनके साथ में आप लॉबिंग करो, उनके साथ में पैसे की डील करो, उनके साथ में लेन देन करो, उनके साथ हॉर्स ट्रेडिंग करो। कितने करोड़ मिलेंगे आपको पहले फेज में? पहली किस्त कितनी मिलेगी आपको? सेकंड कितनी मिलेगी आपको? प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बीच पैदा हालात रे पाछे विधानसभा अध्यक्ष कानीसू सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने कारण बताओ नोटिस जारी कर्यो गयो है। मिली जानकारी रे मुजब कांग्रेस री शिकायत रे पाछे यो नोटिस जारी कर्यो गयो है। पायलट समेत सगला विधायकों से 2 दिन में जवाब मांग्यो गयो है। राजस्थान में जारी राजनीतिक गतिरोध और उठापटक के बीच कांग्रेस विधायक दल कानीसू करीगी कार्रवाई रे पाछे सचिन पायलट एक ट्वीट के जरिए कहो है कि वे भाजपा में नहीं जावेला और कांग्रेस में ही रहेला। वणा कहो कि सत्य ने परेशान कर्यो जा सके है पण पराजित नहीं। भारतीय जनता पार्टी विधानसभा अध्यक्ष कानीसू विधायकों ने नोटिस दिया जावाना मामला माथे सवाल उठाया है। आज जयपुर में हुई पार्टी की बैठक में पार्टी रा वरिष्ठ नेता गुलाबचंद कटारिया कहो कि व्हिप उल्लंघन माथे कार्रवाई विधानसभा सत्र दौरान करी जावे। पार्टी रा नेता राजेंद्र राठौड़ व्हिप जारी करण माथे सवाल उठायो। इन दौरान पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया कहो कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। व्हिप जो है वो विधानसभा की अगर किसी भी कार्रवाई में उपस्थित होने के लिए जो भी अधिकृत व्हिप जारी करता है अपने सदस्यों को, उसकी पालना सदस्यों को करनी ही पड़ती है। और व्हिप केवल और केवल विधानसभा की एक्टिविटीज़ में भाग लेना और नहीं लेने के ऊपर ही निर्भर होता है एक्शन करने का। पार्टी की बैठक में कोई आए या न आए इसका निर्णय राजस्थान की विधानसभा नहीं कर सकती। इसके लिए पार्टी पूर्णतः अधिकृत है कि जो कोई भी पार्टी डिसिप्लिन की पालना नहीं करता है उसके खिलाफ पार्टी एक्शन कर सकती है, और जो उन्होंने किया है। राजस्थान के संसदीय इतिहास में पहली बार एक घटना हुई, माननीय विधायकों ने विधानसभा के बाहर जो कृत्य किया
उस पर विधानसभा का सत्र आहूत न होते हुए भी विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा नोटिस दिया गया। आर्टिकल 191 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल के अंदर इस बात का उल्लेख किया गया है कि कोई भी विधायक किन किन कृत्य के कारण से अनुशासनहीनता की श्रेणी में आकर डिस्क्वालीफाई हो सकता है। मैं समझता हूं नोटिस के अंदर 10th शेड्यूल का उल्लेख जरूर किया गया है, पर उसके पैरा 1A और 1B में जिस प्रकार उल्लेख किया गया है, अगर उनको पढ़ लिया जाता तो शायद ये नोटिस नहीं दिया जाता। विधानसभा का सचिवालय एक तरह से इंडिपेंडेंट सचिवालय होता है, उसका इस प्रकार राजनीति में दखलंदाजी निंदा करने योग्य है। कि जिस बात के लिए दंभ भी भरा जाता था कि कांग्रेस पार्टी संगठित है, टूटेगी नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि दुनिया भारत की इतनी बड़ी पार्टी में, इतने बड़े प्रदेश में इतनी बड़ी टूट हुई है। ये कांग्रेस की पहली नैतिक हार है, कांग्रेस के आलाकमान की हार है कि 1.25 साल से ये दिखता था कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री में झगड़ा है। अब प्रश्न ये है कि ये तोहमत हम पर लगाते हैं, उनकी पार्टी का अध्यक्ष चला जाए, उसमें हमारा दोष क्या है? कहीं ना कहीं आलाकमान की उनकी अपनी कमजोरी है। दूसरा, जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि वर्तमान मौजूदा सरकार, अशोक गहलोत की सरकार, ये अल्पमत में है, बहुमत खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का जो फिगर था असंवैधानिक तरीके से बीएसपी के मर्जर को, जिसकी पिटीशन भी अभी पेंडिंग है स्पीकर के यहाँ, वो निश्चित तौर पर असंवैधानिक नंबर 2 फिगर हो गया 107 में से ये साफ तौर पर दिखता है कि 20 या 22 जो भी सचिन पायलट के साथ लोग दिखते हैं, इसका मतलब कांग्रेस के पास में 80-88 इस किस्म के से लोग हैं। अब ये कोई अंधा आदमी बता देगा कि गणित के हिसाब से 88 ये सदन का बहुमत है क्या? दूसरा प्रश्न खड़ा होता है कि इनके पास में निर्दलियों का, बीटीपी का, सीपीआई का, इस तरीके के छोटे दलों का बहुमत था, साथ मिला के बहुमत किया, 13 लोगों को एसोसिएट किया। आज 13 में उन्होंने 3 लोगों को डिसएसोसिएट कर दिया, 3 वापस चले गए, बीटीपी तटस्थ है। तो कुल मिलाकर फ्लोर पर स्थिति ये बनती है कि ये बिल्कुल ही 100 से कम का आंकड़ा भी फिलहाल इनके पास है। सचिन पायलट ने उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद हटाए जाने पाछे वणारा समर्थक वणारा पक्ष में उतर आया है। कई जगह कांग्रेस कार्यकर्ता पायलट ने हटावण विरोध में इस्तीफो दे दीनो है। दौसा में 1772 पायलट समर्थक एक बैठक कर आपरा पद और पार्टी सदस्यता सु सामूहिक इस्तीफो देवन रो फैसलो लीनो है। समर्थक कहा कि पायलट का निसु दौसारा प्रतिनिधित्व जिलारा गौरवरी बात ही। इन राजनीतिक हितारे चालता वणारे साथे कर्या गया व्यवहार सु कार्यकर्ता आहत हैं। जो संपूर्ण कार्यकारिणी में उसमें से 75% लोगों ने आज सामूहिक इस्तीफा सौंपा है और जो आपके सामने है हमारे सचिन पायलट, हमारे जो भी विशेष तौर पर हमारे दौसा के माननीय सम्माननीय नेता रहे हैं, राजेश पायलट जी के सुपुत्र हैं और आज डिप्टी सीएम थे। और हमको बहुत बड़ा गर्व था कि हमारा दौसा का एक नेता आज राजस्थान में डिप्टी सीएम है, पीसीसी चीफ है, उसको बेवजह अपनी बात रखने के चक्कर में वो आलाकमान से अपने समर्थकों के साथ दिल्ली गए हुए थे और यहाँ गहलोत सरकार ने तानाशाही करके उनको सभी पदों से मुक्त कर दिया। उसी मामले को लेकर आज पूरा जिला कांग्रेस कमेटी जो सामूहिक निर्णय लिया है कि हम सामूहिक इस्तीफा देंगे। मुख्यमंत्री निवास माथे काल हुई कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इन बैठक में पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करावण खातर प्रस्ताव रो अनुमोदन करो गयो। वठई प्रदेश में 10 करोड़ रुपया सु बत्ती निवेश ने लेर वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू करने रो प्रस्ताव ने भी मंजूरी दी गई। बैठक में राजस्थान रा बूंदी जिला में 233 करोड़ रुपया रा निवेश री परियोजना ने मंजूरी दी गई। साथ ही न्यारी सेवा नियमा में संशोधन ने भी मंजूरी दी गई है। प्रदेश में राजनीतिक घटनाक्रम रा उतार चढ़ाव रे बीच काल हुई कांग्रेस विधायक दल री बैठक रे पाछे मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस रो नयो अध्यक्ष घोषित करो गयो है। केंद्रीय पर्यवेक्षक रणदीप सिंह सुरजेवाला आ घोषणा कीनी। वठे ही गोविंद सिंह डोटासरा कहा कि कांग्रेस आलाकमान वणा ने जो जिम्मेदारी दीनी है वह वणा खातर सौभाग्य बात है। हमारे बहुत तजर्बेकार और काबिल साथी जिन्होंने किसान के घर में जन्म लिया, जो ओबीसी से संबंधित हैं, जिन्होंने अपनी जमीन भी जोती और कांग्रेस की जमीन भी जोती,
जो एक कार्यकर्ता के तौर पर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर से उठकर आए और आज राजस्थान की शिक्षा मंत्री के तौर पर सेवा कर रहे हैं, गोविंद सिंह दोतासरा जी को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष बनाया जाता है। प्रदेश में बदलिया राजनीतिक हालात ने मद्देनजर जयपुर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक रे पाछे पार्टीरा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया कहो कि पार्टी प्रदेशना सियासी घटनाक्रम माथे नजर बनाया हुआ है। पार्टीरा वरिष्ठ नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया कहो कि गहलोत सरकार मंत्रिमंडल विस्तार से पहली कांग्रेस बहुमत साबित करें। भाजपा वरिष्ठ नेता और विधानसभा में प्रतिपक्ष उपनेता राजेंद्र राठौड़ कहो कि कांग्रेस में बगावत करने वाला विधायकों की संख्या 3 दर्जन बढ़ती है। तथाकथित जादूगर का जो राजनीतिक ड्रामा चल रहा है वो कई चरणों में प्रवेश करते हुए खुद की ही पार्टी के अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के बर्खास्तगी से पहले चरण में प्रवेश कर गया। अपने ही पार्टी के मंत्रियों को बर्खास्त करना पड़ा, पूरी पार्टी में फेरबदल करना पड़ा। ये साबित हो गया कि कांग्रेस में न तो कोई आलाकमान है, न कोई नेता है, न कोई खैरख्वाह है। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अनाथ की तरह काम कर रही है। पूरे देश में कांग्रेस नीति, विचार और व्यवहार से अप्रासंगिक हो गई और वास्तव में उसके मुक्त होने का समय आ गया। 3.5 प्रदेशों में उसकी सरकार थी। राजस्थान बड़ा प्रदेश था। सचिन पायलट जी का एक नैसर्गिक हक था, लेकिन अपने तिगड़म से और नेहरू गांधी खानदान के उस आशीर्वाद से, जहां पर वंश को और उस वंश के अलावा उनके चाटुकारों को ज्यादा तरजीह दी जाती है। राजस्थान में भी यही हुआ और उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान में पार्टी में ही विग्रह हुआ। जो देश में सत्ता में आने की बात करते थे, आज एक प्रदेश भी उनसे संभला नहीं। पहले दिन से जब से सरकार बनी है तब से दोनों 36 के आंकड़े को विधानसभा के फ्लोर पे भी देखा, डिस्कशन में भी देखा, उपस्थिति में भी देखा और हर एक्शन में देखा। और आज जो कुछ भी हुआ वो वास्तव में राजस्थान की सारी जनता ने देखा है कि कांग्रेस अपने ही घर के झगड़ों से समाप्ति की ओर जा रही है। हमारे पर आरोप लगाने वालों को हमने पहले दिन से कहा कि आप अगर डूबोगे तो अपने घर के ही झगड़ों से डूबोगे, हमारे कारण से नहीं डूबने वाले हो। और आज उसका परिणाम आया। लेकिन एक बात जो मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को भी और राज्यपाल जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ, ये सरकार आज की तारीख में अल्पमत सरकार है और अल्पमत सरकार केवल सरकार को टिकाए रखने के लिए मंत्रिमंडल के झुंझुने बांटने का जो काम करेंगे वो लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं। मैं सोचता हूँ मंत्रिमंडल बढ़ाने का इनका अधिकार है मुख्यमंत्री का, लेकिन अब जिस स्थिति में आ गए हैं उसमें ये तय नहीं है कि इनके पास बहुमत है कि नहीं है। मैं सोचता हूँ राजस्थान की विधानसभा के फ्लोर पर बहुमत सिद्ध होने के बाद ही मंत्रिमंडल का विस्तार करे तो जनता के प्रति न्याय होगा। कांग्रेस सरकार अल्पमत में है। गुहार और मनवार करने के पश्चात भी जिन लोगों के दम पर यह सरकार बनी थी उन लोगों ने अपना नाता अलग किए हुए हैं। इन सारी स्थितियों पर विचार करने के लिए, चर्चा करने के लिए, अपनी रणनीति बनाने के लिए हम बैठक करेंगे, बात करेंगे उस पर। राजस्थान राजनीतिक घटनाक्रम माथे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आरएलपी संयोजक और सांसद हनुमान बेनीवाल दावो कीनो है कि प्रदेश में अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है। भाजपा कार्यालय में आयोजित एक बैठक में भाग लेवन पूग्या बेनीवाल दावो कीनो कि कांग्रेस रा कुछ विधायक वणारा संपर्क में हैं। वणा दावो कीनो के फ्लोर टेस्ट के दौरान गहलोत सरकार गिर जावेली। अल्पमत के अंदर है और जिस दिन भी विधानसभा के अंदर फ्लोर टेस्ट होगा निश्चित रूप से अशोक गहलोत की विदाई हो जाएगी। कम से कम 110 से ज़्यादा विधायक उनके खिलाफ है। अभी वो बाड़ेबंदी के अंदर जैसे बीटीपी के 2 विधायकों का वीडियो आया कि हमें जबरन यहाँ पे रोका गया, हम इलाके के अंदर जाना चाहते हैं। 1-1.5 महीने के अंदर दूसरी घटना हो गई कि मुख्यमंत्री को अपने ही विधायकों का सामना करना पड़ा। कांग्रेस से राजस्थान के अंदर जनता का भरोसा उठ गया।
कई कांग्रेस के युवा विधायक मेरे साथ बाहर भी हैं और कई अंदर है, वो भी साथ हो सकते हैं। રાજસ્થાનમાં બદલે રાજનીતિક હાલાતને મદ્દેનજર દौसा જિલ્લામાં કાનૂન વ્યવસ્થાને લઈને આજ આલા અધિકારીઓ મીટિંગ લીની એટીએસરા ડીઆઈજી અંશુમાન ભૂમિયા बैठक में ताजा स्थिति री समीक्षा और अधीनस्थ अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने खातर गश्त बढ़ावण और सतर्क रहने का निर्देश दीना है। दौसा जिला कानून व्यवस्था की दृष्टि से एक संवेदनशील जिला है और बहुत ही महत्वपूर्ण जिला है। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय का ये प्रयास है कि सभी जो संवेदनशील जिले हैं उनमें पूरी तरीके से कानून व्यवस्था जो है वो मेंटेन रहे और आम जनता को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी क्रम में सीनियर ऑफिसर्स को कई जिलों में भेजा गया है ताकि कानून व्यवस्था की दृष्टि से सभी पुलिस अधिकारियों से डिस्कशन करें ताकि उनका फीडबैक लें। नहीं, अभी तक ये पूरी तरीके से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं और फीडबैक लिया जा रहा है और साथ ही सीनियर ऑफिसर से मुलाकात की जा रही है और यदि जिस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होगी उसको उसी प्रकार से निपटा जाएगा। पेट्रोल डीजल माथे राज्य सरकार कानी शू लगाया गया वेट ने हटावण, लॉकडाउन अवधिरा बिजली बिल माफ करण समेत दूजी मांगा ने लेर प्रतापगढ़ में आज भारतीय जनता पार्टी कानी शू स्वैच्छिक बंद रखो गयो। शहर में बंद रो मिलो जुलो असर देखने ने मिलो। वठई कांग्रेस लोगों शू दुकाना खोल भरी अपील कीनी। इन दौरान पुलिस कानी शू कानून व्यवस्था बनाए रखने खातर खासा इंतजाम कराया गया। भाजपा जिला महामंत्री गजेंद्र चंडालिया बताया कि राज्य सरकार कानी शू भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ द्वेषपूर्ण कार्रवाई करेगी है। लगातार ओछी राजनीति करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे बनाए जा रहे हैं। दबाव बनाने के लिए अतिक्रमण के नाम पर तोड़फोड़ करवाई जा रही है। कोरोना महामारी में वैसे भी आम व्यक्ति बेरोजगार है और ऐसी स्थिति में छोटे छोटे जो गुमती धारा के उनको परेशान किया जा रहा है, उनकी गुमतियां हटाई जा रही है, जबकि करोड़ों रुपए की जमीन पर दो माफियाओं ने कब्जे कर रखे हैं, उनकी ओर आंखें बंद कर कार्रवाई नहीं की जा रही है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं री कक्षा रो परीक्षा परिणाम जारी कर दीनो है। इन बार परीक्षा रा नतीजा में 91.46% रियो है। परीक्षा परिणाम बोर्ड री अधिकृत वेबसाइट माथे देखो जा सके है। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सफल रिया विद्यार्थियों ने बधाई दी है। अजमेर विद्युत निगम भीलवाड़ा जिला में बिजली चोरी और छीजत रोकण खातर व्यापक अभियान चला रखो है। निगम इन खातर 114 टीमां रो गठन कीनो है। इन टीमां ने अब ताई बिजली चोरी रा 2145 मामला पकड़ करीब 3 करोड़ 62 लाख रुपया रो जुर्मानो लगाया है। निगम रा अधीक्षक अभियंता SK उपाध्याय बतायो कि बिजली चोरी करने वाला ने 7 दिन रे भीतर जुर्मानो जमा करावन रा नोटिस दे दिया गया है। तय अवधि में जुर्मानो री रकम नहीं जमा करावन रा दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जावली। वणा बताया कि उपभोक्ताओं रा मीटर्स और ट्रांसफॉर्मर रा रख रखाव रे जरिए सु करीब 15% छीजत कम करने रो लक्ष्य राख्यो गयो है। उस पर वहाँ चोरी के जो भी केसेस हैं उनको पकड़ते हैं, उनका जुर्माना वसूल किया जाता है, उनके यूनिट्स को हम निकाल के डेबिट करते हैं, तस्वीर छीजत में कमी होती है। अब अभी तक हम इसके अंदर 2345 जो हैं केसेस थ्रेट के पकड़ चुके हैं और नंबर ऑफ चेकिंग जो हमारी हुई है तो 5000 के आसपास हो चुकी है। 5000 से ऊपर चेकिंग कर चुके हैं और 2345 केस हमने थ्रेट के उसके अंदर उठ गए हैं और 362 करोड़ का उसके अंदर हमारा। प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों रो आंकड़ो 26,000 के करीब पुग्यो है। आज राज्य में 235 नुआ और मामला सामने आने साथ ही इनकी कुल संख्या 25,806 होगी है। स्वास्थ्य विभाग रे मुजब आज सबसे ज़्यादा 52 रोगी अलवर में मिला। इनके अलावा राजधानी जयपुर में 69, कोटा में 20, नागौर में 18, झुंझुनू में 12, राजसमंद में 11, टोंक में 4, भरतपुर में 3, डूंगरपुर में 2 और बीकानेर, झालावाड़, करौली और उदयपुर में 1-1 संक्रमित मिलो है। प्रदेश में अब तक 19,199 कोरोना संक्रमित मरीज स्वस्थ हो चुका है।
वठे इन मायसू 18,717 लोगों ने अस्पतालों से छुट्टी मिल गई है। अब प्रदेश में 6,080 एक्टिव मरीज है, जबकि जोधपुर में यह संख्या 1,114 वेगी है। वठे जयपुर में एक्टिव मरीजों की संख्या 705 है। वठे आज अजमेर, भरतपुर और उदयपुर में एक एक मौत के साथ अब तक राज्य में इन बीमारी से मौतों रो आंकड़ो 527 हो गयो है। बूंदी जिला में कोरोना संक्रमण माथे शुरुआती 3 महीना में नियंत्रण हो, पण अब जिला में धीरे धीरे कोरोना रा मामला बढ़ता नजर आ रहा है। इन्हें देखता तक पुलिस और प्रशासन कानीसू कई कदम उठाया गया है। आज बूंदी शहर में प्रशासन और पुलिस कानीसू कोरोना जागरूकता रैली काढ़ी गई। रैली शहर रा मुख्य बाजारों से होता थका निकली। रैली में मास्क लगावन, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करण और संक्रमण से बचाव के जरिए जागरूकता संदेश दिए गयो। जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता, पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा समेत पुलिस और प्रशासन रा वरिष्ठ अधिकारी रैली रू नेतृत्व कर्यो और कोरोना योद्धा मारो हौसलो बढ़ायो। लोग जगह जगह रैली माथे पुष्प वर्षा भी कीनी। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जागरूक करने के लिए आज पुलिस विभाग द्वारा बूंदी शहर में ये जागरूकता अभियान है, और इसमें जो मार्केट है, जो सकड़ी गलियां हैं जहाँ पे ज़्यादा व्यापार होता है, वहाँ पे इसको हमने आज जागरूकता अभियान को चलाया है। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसके बाद जो है हमारे जो यहाँ के साथी हैं शहर के, वो इनका पालन ज़रूर करेंगे। बूंदी जिले के मार्केट में और जिस आबादी में ये कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, उधर भी हम लोगों ने सभी को 2 गज की दूरी बनाए रखने, मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने के लिए सबको ये संदेश दिया है, ताकि कोरोना संक्रमण ज़्यादा न फैले। जोधपुर मथुरादास माथुर अस्पताल में टाबरा और गर्भवती महिलाओं खातर अस्पताल परिसर जनाना विंग ने कोविड यूनिट बनाया गयो है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर M.K. आसेरी बताया कि जोधपुर में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच गर्भवती महिलाओं की उचित देखरेख और सफल प्रसव के मद्देनजर 100 बेडरी यूनिट मददगार साबित हुएली। MCA जनाना विंग है, उसको हमने पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। और आज वहाँ पे जिसका डिलीवरी हो चुकी है, जिसका ऑपरेशन होने वाला है या सीजरियन सेक्शन हो चुका है, ऐसी 13 महिलाएं और 12 बच्चे, वो भी ठीक पोजीशन है। इसमें कोई भी गंभीर नहीं। हमारे यहाँ MDM अस्पताल में करीब 2100 मरीज भर्ती हुए, उसमें से पॉजिटिव थे वो 458 मरीज पॉजिटिव निकले और 427 मरीज ठीक होकर जा चुके हैं और 15 मरीज की हमारे यहाँ डेथ हो गई थी। अभी हमारे चूँकि MDM अस्पताल को नॉन कोविड अस्पताल घोषित कर दिया गया, इसलिए हमारे यहाँ फिलहाल कोई भी पॉजिटिव एडमिट। इसमें कोविड को देखते हुए सारी सुविधा है। 300 बेड का हमारा 300 बेड पर ऑक्सीजन है। इसमें 26 करीब हमारे जिसको ICU है वो बेड है, और ये सिर्फ पॉजिटिव गर्भवती महिलाओं के लिए और छोटे बच्चों के लिए। हनुमानगढ़ जिला पिलिंग बंगा कस्बा में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर जागरूक नागरिक जनता कर्फ्यू लगा दियो गयो है। पीली बंगा उपखंड अधिकारी प्रियंका तलानिया बताया कि लाल सप्ताह एक साथ 22 कोरोना मरीज मिलवारे पाछे जनता आमजन ने कोरोना खातर जागरूक करण थका स्वैच्छिक बंद रो फैसलो लियो गयो। यो बंद काफ़ी हद ताईं सफल रियो। प्रशासन और जनता ने उम्मीद है कि जनता कर्फ्यू के जरिए सू कोरोना री चैन ने तोड़वा में कामयाबी मिल सकेली। हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा उपखंड में पिछले हफ्ते एक साथ 22 कोरोना केसेस पाए गए। उसके बाद में लगातार कोरोना केसेस की संख्या में बढ़ोतरी होती रही। यह देखते हुए 11 जुलाई को एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संस्थाओं ने, व्यापारिक संस्थाओं ने एवं आम जन ने भाग लिया। उस मीटिंग के दौरान सभी ने सर्वसम्मति से ये प्रस्ताव पारित किया कि 3 दिन सोमवार, मंगलवार और बुधवार को पीलीबंगा मंडी को पूर्णतः बंद रखा जाएगा। इस प्रस्ताव का प्रशासन ने स्वागत की प्रशंसा भी की। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की रोकथाम खातर गाइडलाइंस की अवहेलना करने वाला 2,42,000 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। पुलिस महानिदेशक अपराध M.L. लाठर बताया कि क्वारंटाइन मानदंडों उल्लंघन करने माथे करीब 3,500 मुकदमा दर्ज किया है और 7,000 से ज़्यादा लोगों ने गिरफ्तार कर गयो है। इन मामला में 6 लाख से ज़्यादा वाहनों चालान और 1.5 लाख वाहनों की जब्ती करी गई है। साथ ही करीब 10.5 करोड़ रो जुर्मानो भी वसूलियो गयो है। प्रदेश में मानसून रो दौर जारी है। इन बीच
पिछला 24 घंटा के दौरान सवाई माधोपुर, राजसमंद, डूंगरपुर, अजमेर और उदयपुर में कई ठोरा माथे बारिश हुई। सबसे ज़्यादा बिरखा सवाई माधोपुर और गंगापुर में 38 मिलीमीटर दर्ज करेगी। मौसम विभाग रा निदेशक GS नागरा ने बताया कि अगला 5-6 दिन ताईं राज्य में मानसूनी गतिविधियां में बढ़ोतरी रे चालता प्रदेश रा उदयपुर और जोधपुर संभाग रा कुछ ठोरा माथे भारी बिरखा हो सकेली। दक्षिणी और पूर्वी राजस्थान में कठे कठे भारी बिरखा हो सके है। वठे ही कोटा, बीकानेर, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर संभागारा कई जिला में मेघ गर्जन और वज्रपात रे साथे हल्का सु मध्यम दर्जारी बिरखा हो सके है। DD राजस्थान माथे प्रसारित सगला समाचार थे महाका YouTube चैनल राजस्थान DD न्यूज़ माथे देख सको हो और खबरारा अपडेट खातर महाका ट्विटर हैंडल @DD न्यूज़ राजस्थान ने फॉलो कर सको हो। बुलेटिन आखिर में खास खबर माथे एक नजर फेरूं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भाजपा माथे वणारी सरकार गिरावण साजिश रचन लगायो आरोप। कया कुछ कांग्रेस विधायक देरी रहा भाजपा रो साथ। विधानसभा अध्यक्ष सचिन पायलट समेत 19 विधायकों ने कारण बताओ नोटिस कराया गया जारी। पायलट ट्वीट कर कहो कांग्रेस खातर कर्यो है घणो काम नी जावेला भाजपा में। भारतीय जनता पार्टी सचिन पायलट ने नोटिस जारी करण माथे उठायो सवाल। कहो अल्पमत में आगी है अशोक गहलोत सरकार। मंत्री परिषद री बैठक में हुआ कई महत्वपूर्ण फैसला। पूर्वी राजस्थान नहर प्रोजेक्ट ने राष्ट्रीय परियोजना घोषित करावा खातर प्रस्ताव रो हुयो अनुमोदन। निवेश ने लेर वन स्टॉप शॉप प्रणाली लागू होवेली। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं की कक्षा रा परीक्षा परिणाम की न जारी। इन बार परीक्षा परिणाम रिया 91.46%। मानव संसाधन विकास मंत्री सफल विद्यार्थियों ने दी बधाई। इन्हीं साथे राजस्थानी समाचारों यो बुलेटिन अठई पूरो हुयो। नमस्कार।